हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नाग देवता की कहानी लेके आई हूँ। तो सावन महीने में नाग पंचमी आती है। कहीं कहीं तो कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाते हैं और कहीं कहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी को। तो नाग देवता उसमें आटे के या कोई काजल से या कोई कुमकुम रोली से बनाते हैं और उनको भोग लगाते हैं और पूजा करते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं। तो इस तरह से पूजा की जाती है। तो आइए आज मैं नाग पंचमी की कहानी सुनाती हूँ आपको। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 6 के पियर थे और 7वीं बहू के पियर नहीं था। वह गर्भवती हुई तो उसके पियर से तो घेवर जो आते हैं तो वो नहीं आए। उसे घेवर खाने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि नाग पंचमी करते हैं तो घेवर भेजते हैं। तो उसको घेवर खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। तो थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, क्योंकि वो जेठानियों के घर से जो घेवर आए थे उसमें से उसने टुकड़ा तोड़ा और पानी भरने कुएं पे गई, पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। तो उसने सोचा पानी भर के और आराम से खाऊंगी। तो पानी भर कर गई बेचारी, घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं था। तो हुआ क्या कि पेड़ के पास में एक बिल था सांप का, तो उसमें एक नागिन रहती थी। तो वो नागिन भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की भी इच्छा हुई कि मैं घेवर खाऊं। तो वो उसने घेवर खा लिया और सोचा कि साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली भी निकालेगी तो उसे काट लूँगी। तो अब उसने नागिन ने ये सोच लिया, और अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसको मैं पीहर दे दूँगी। जब एक गाली निकालेगी तो कुछ काट लूँगी, और अगर अच्छे से रहेगी तो उसको पीहर दे दूँगी। तो साहूकार के बेटे की बहू ने देखा कि वहाँ घेवर नहीं है, तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरे जैसी होगी सो खा गई, कोई बात नहीं। तो इतना उसने बोला तो नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब कुछ बताकर कहा कि वो इंसान का रूप बना कर जाए और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आए। तो नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लिवाने आए हैं, तो भेजो। सास ने कहा, इतने दिन कहाँ थे तुम, पहले तो कभी नहीं आए। तो नागिन के लड़के ने कहा, ब्याण जी, बाई भी हमें नहीं पहचानती है, मतलब ब्याण जी हमारी ये बहन भी हमें नहीं पहचानती है। जब ये हमारी बहन जन्मी थी तब हम नानी के यहाँ थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने गए थे। तो वो लड़के बहुत से गहने, कपड़े, मिठाई और अपनी बहन की सास के, जेठानियों के सब कुछ बहुत सारा सामान लेके गए थे। तो सास बहुत प्रसन्न थी। तो सास ने बहू को भेज दिया। तो बिल के पास जाके लड़कों ने कहा, बहन हम सांप है, तो तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खाया था तो उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है, इस नाते हम तुम हमारी बहन हुई, तो तुम हमारी पूँछ पकड़ लो और डरना मत। तो वह पूँछ पकड़ कर और बिल में चली गई, सांप के बिल में चली गई। वो ले गए उसको सांप के बिल में। वहाँ उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने बेटे को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। अब ऐसा सिखा दिया उसने कि तो पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके सांपों का दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा ही नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़े, और दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। तो वो सांप ही तो थे जो उसके भाई बन के आए थे। माँ ने कहा, इसे नहीं काटना है, यह तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली,
जियो मारा नाग नागनी, जियो मारा खांडिया बांडिया बीर। बीर उठावे दखणी रो चीर, चीर तो फाट पण खांडिया बांडिया बीर जीवता रहे। तो कुछ दिन बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी दे देती। तो उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा बाबा नाग जल में झूल रहे हैं बड़े वाले। उसने कहा कि बाबा आप तो मेरे पिता है, और बोली कि जियो नाग नागनी, जियो बासुकी नाग। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा कि माँ अब तो हम बड़े घरों में हाथ डालने लगी हैं, उसे घर पहुँचा दो। तो नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था तो उसकी ताई ने कहा कि झाड़ू मत तोड़ना, इतना तोड़ने का शौक़ है तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। तो फिर से सांपों ने सुन लिया। तो माँ से जाकर कहा, तो माँ ने कहा 2 झाड़ू सोने की बनवाओ और 2 चांदी की बनवाओ और दे के आओ। तो अब साहब ताइयाँ तो उस बच्चे की देखकर जल गई और कहने लगी इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। तो छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा कि सबसे छोटी को भेजना चाहिए, तो सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम 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 करती चली आई और जेठानियाँ देखकर फिर जल गई। तो उन्होंने उसके पति दुकान से आया तो सिखा दिया कि तेरी बहू की सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। तो साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा कि तू सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने की बजाय गहने दे देते हैं। तो बहू ने कहा वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई और पति से कहा तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे बुलाते हैं कभी अपने जवाई को, यानी हमें तो नहीं बुलाते हैं। तो औने कोने में छुपे हुए सांपों ने उसकी बात सुनी। तो जाकर फिर वही नागिनी से अपनी माँ से कहा जाकर कि माँ अभी तो हमें जीजाजी को भी बुलाना पड़ेगा। तो वो ऐसा बोल रहे थे। तो इंसान का रूप धरकर सांप दोनों को व बच्चों को बुला के लाए और खूब गहने कपड़े रुपए देकर विदा किया तीनों को। जैसा पीहर वासा का सुख बहू को वैसा मिला, वैसा भगवान सभी को दे। बोलो नाग मैया की जय हो।